साथियों, बिहार एसटीईटी एक उलझता हुआ मामला, एक गरमाता हुआ मामला और आंदोलन का तेज रूप पकड़ता हुआ, चाहे वो सड़क पर हो, चाहे वह ट्विटर कैंपेन का हो। लेकिन सरकार अपने कानों में पता नहीं क्या डाल के सोई हुई कि उसे कुछ सुनाई ही नहीं देती। चलती है तो बस झूठी बयानबाजी, दिखती है तो केवल सड़कों पर भीड़ और पुलिस का लाठीचार्ज, यानी लोकतंत्र का सफाया। और यहाँ पे एक कह सकते हैं कि पुलिस गर्दी पर उतरती सरकार। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच एक बेरोजगारी का आलम लिए हुए तड़प रहा है, मर रहा है तो बिहार की जनता। और वैसे जिन्होंने किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं की और अपने तरीके से लाख कोशिश किए और हर तरह की अहर्ता प्राप्त करके, चाहे वो कर्ज लेके, चाहे किसी भी प्रकार से उन्होंने पूरा किया। लेकिन जब आशा आई बहाली का, तो उनके नाम सिर्फ और सिर्फ आंदोलन और लाठियां लिख दी गई। ये कैसी बहाली? हवाला दिया जाता है कि छठे चरण की बहाली के बाद सातवें चरण की बहाली, और उसके पहले रिजल्ट दे दिया जाता है 80,000 के पार। तो ऐसे बहाली का लेकर भी क्या फायदा, जिसमें आपको कुछ फायदा ही नहीं। नियोजन इकाई में दौड़ने से क्या मिलने वाला है? कुछ को नौकरी मिलती है, कुछ सीटें खाली रह जाती, आधे की बहाली आधा खाली। 37,000 बहाली, अगर 37,000 बहाली में अगर 33,000 नवसृजित को मिला दे तो 70,000, और बैकलॉग को भी शामिल कर लिया जाए कुछ, तो 80,000 के पार कर जाएगा, जिससे एक भी अभ्यर्थी वंचित नहीं रह पाएंगे। लेकिन यह तब होगा जब आप ऑनलाइन तरीके से डोमिसाइल के साथ और ऊपर से ही सबको एक लिस्ट के जरिए सबको बाहर कर दिया जाए। चाहे जहाँ भी आपको देना है, आपसे कोई भी तरह का पूछताछ नहीं, केवल अप्लाई और सबको नौकरी। तो क्या संभव नहीं है? लेकिन सरकार नहीं करेगी क्योंकि वो मूड में नहीं है और उनको एक बहाना और मिल चुका है। छठे चरण जो कि कोर्ट केस था, 5 अंक का, पॉलिटिकल साइंस वाले हो या अन्य को, तो वो केस के मामले में जब जीते अभ्यर्थी तो उनको कहा गया कि जो भी बच्चे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने अप्लाई नहीं किया है, जिन्होंने बीएड कंप्लीट कर रखा है 26/9/2019 तक, वो सभी अब 18 अगस्त से 17 सितंबर तक अप्लाई के योग्य होंगे और वो सभी फिर से वही जिलो इकाइयाँ में जाकर और अपने आवेदन देंगे। और 2019 जो है वह छठे महीना तक जो भी बैकलॉग सीटें हैं या जो बची सीटें उसको एक बार फिर से कैलकुलेशन कर दिया जाए, क्योंकि जनवरी तक था, ये छठे महीने तक सारी जो वैकेंट सीटें हैं, चाहे रिटायरमेंट के द्वारा चाहे किसी भी कारण से, उन सबको जोड़ा जाए तो सीटें भी बढ़ी, अभ्यर्थी जो कुछ बढ़ेंगे वो थोड़ा मोड़ा। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच अब एक विवाद होता हुआ एसटीटी सर्टिफिकेट वितरण आखिर हो तो कब? सरकार आखिर क्यों नहीं दे रही है? और एक और झंझट लगाया मेरिट और नॉन मेरिट का। मेरिट का कॉलम हटेगा या रहेगा, यह भी स्पष्ट बातें नहीं। अभी तुरंत थोड़ा दिन पहले ही कुछ जो माननीय लोग हैं वो शिक्षा विभाग, उन्होंने कह दिया कि जैसा रिजल्ट दिया गया वैसा ही आपको दे, यानी कहने का बात स्पष्ट है कि मेरिट, नॉट इन मेरिट और क्वालिफाइड सब लिखा ही रहेगा। जो डिसक्वालीफाइड रहेंगे तो इससे फ़ायदा क्या? मेरिट और नॉट इन मेरिट लिखने से फ़ायदा क्या होने जा रहा है? अगर इस तरीके का अंक पत्र दे दिया जाता तो फिर मेरिट वाले केस करेंगे, उनको मौका मिलेगा और फिर ये बहाली फंस जाएगी। शिक्षा मंत्री, प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री को ट्वीट, ये लगातार होती जा रही है लेकिन कोई सुनवाई नहीं। और सातवें चरण नियुक्ति हेतु जो आंदोलन चलाया जा रहा है वह भी सफल होता दिख नहीं रहा है, क्योंकि सरकार इस साल तो बहाना बना ही दी, क्योंकि अब छठे चरण का जो 10+2 और 9-10 का बहाली था, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक, उसको अब दिसंबर तक ले गई और जनवरी फरवरी में नियुक्ति देगी। तो उसके बाद अब मामला अस्थिर होते होते ये पता नहीं कहाँ जाएगा। लेकिन हम लोगों को पीछे नहीं हटना है, लगातार इस पर लगे रहना है और आंदोलन इतना तेज किया जाए कि बहाली करने पर मजबूर हो जाए। तो तत्काल यही बात है कि मेरिट और नॉट इन मेरिट और क्वालिफाइड का कॉलम नहीं हटेगा। जय हिंद।